हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो आज हमने देखा निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई मारते हुए 20,000 के ऊपर। लगता नहीं था कि 20,000 के ऊपर निकल जाएगी आज के दिन में, बट निकल गई। 20,000 के ऊपर भी निकल गई एंड क्लोजिंग भी बिल्कुल नियर 20,000 के आसपास हुई है। एंड ये आज 7वां दिन था जब निफ्टी ने अपना हाई पे हाई मारा है। एट 20,000 का तो एक लेवल मतलब बिल्कुल नहीं था कि जाएगी इसके ऊपर। ये था कि थोड़ा 20,000 के पास जाएगी। जो ऑल टाइम हाई था 19,991 का, वहाँ से शायद थोड़ा सा फॉल आए और उसके बाद फिर जो है 20,000 के ऊपर निकल जाए। लेकिन जितनी जल्दी निफ्टी ने दिखाई है 20,000 को तोड़ने की, तो एक जो है थोड़ा सा डर भी है कि एक फॉल आ सकता है। अब किसी ने बैंक निफ्टी में भी आपने देखा 500 पॉइंट की रैली हमने ऑलमोस्ट देखी, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी। अब बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट की रैली देख ली एंड निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 19,250 से हमने जो है 20,000 देख लिया, 750 पॉइंट की रैली। एंड बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 43,300 से 45,600 हमने ऑलमोस्ट जो है 1800 से 2,000 पॉइंट की रैली हमने यहाँ पे भी देख ली बैंक निफ्टी में। अब जो न्यू ट्रेडर्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा, तो अपना वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब एक थोड़ा सा कॉशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी निफ्टी में ऐसा नहीं है ना, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन एक जो है स्मॉल टाइप की गिरावट आएगी। थोड़ा 2-4 दिन कंसोलिडेट रहेगा एंड कंसोलिडेट होने के बाद हमें वापस से जो है ऊपर की साइड की जो है रेंज दिख सकती है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कंसोलिडेट मतलब ये है, हमने लास्ट टाइम जब हमने 18,800 हमारा ऑल टाइम हाई था, हमने उसको जब तोड़ा तो हमने उसके बाद जो है 18,800 के बाद हमने जो है 19,200 का हाई मारा और उसके बाद हमने जो है लगातार 19,500 तक गए। एंड उसके बाद हमने 19,500 से जो है हमने कंसोलिडेट किया 2 दिन और 19,300 से 500 200 पॉइंट की गिरावट आई और उसके बाद हमने जो है 19,991 का लगातार हाई मारा। तो वही चीज़ अब होने वाली है। हो सकता है कल हम 20,000 के ऊपर खुले, बट ऑलरेडी पुट कॉल रेशो भी जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, 1.80 के आसपास आ चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी पे है। एंड यहाँ से जो है एक बड़ा फॉल जो है आ सकता है। ऐसा बहुत बड़ा फॉल नहीं, बट एक आध दिन का जो है फॉल आ सकता है। तो अगर किसी को भी जो है निफ्टी में अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो निफ्टी में आपको जो है अभी थोड़ा कॉशन होना पड़ेगा। एंड बैंक निफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक निफ्टी में जो है आपको एक स्मॉल टाइप की जो है थोड़ी सी गिरावट आपको देखनी पड़ेगी। एंड स्मॉल गिरावट के लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कहते हैं वो वाला जो है हमारा जो है हिट हो सकता है। अब अगर किसी ने निफ्टी ले रखी है तो निफ्टी में अब एक छोटी गिरावट कम से कम हमें जो है 19,600 के आसपास तक जो है हमें गिरावट आती हुई दिख सकती है निफ्टी में। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो है एक छोटी गिरावट जो है आती हुई दिख सकती है, जो 44,000 या तो 200 की तरफ लेके जाएगा बैंक निफ्टी को, या 44,800 की तरफ लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। ये बस बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, आएगी छोटी गिरावट। बट वही है कि अगर आप एक लंबी वो खेलना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जब ये गिरावट आएगी तो आप ना 14 सितंबर वाली एक्सपायरी ना 20 सितंबर वाली एक्सपायरी, आप लेना 18 सितंबर वाली एक्सपायरी की कॉल। और वो भी कौन सी? जब हम 44,200 पे हो या 43,800 के पास हो, इस पे आपने इसके आसपास जो है आपने बैंक निफ्टी को बाय करना है। एंड 43,800 की जो है या 44,900 या 45,000, इनमें से आपको जो कॉल मिले 28 सितंबर की आपने उठानी है। 28 सितंबर की इसलिए उठानी है क्योंकि 28 सितंबर तक मार्केट जो है 46,000 का लेवल हिट कर देगा। एंड हमारी जो कॉल होगी 45,000 की जो होगी हमारी कॉल, अगर बैंक निफ्टी नीचे गया तो बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बैंक निफ्टी हो सकता है कि कल नीचे ना आए, परसों नीचे ना आए, बट जब भी नीचे आएगा, क्योंकि नीचे आना है, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं, 400-500 पॉइंट या 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में 200-300 पॉइंट की करेक्शन आनी है। तो जब ये दोनों करेक्शन आए तो निचले लेवल से 28 सितंबर की आपने एक्सपायरी कॉल लेनी है। और 28 सितंबर तक हमें जो है बैंक निफ्टी 20,500 तक जाता हुआ दिख सकता है, 20,300 से 500। तो अगर आप 20,000 की कोई भी कॉल लोगे तो वो आपको जो है 100 या 120 में मिल जाएगी। एंड उसका जो टारगेट होगा कम से कम 500 पॉइंट का आराम से जो है आपको देखने को मिल जाएगा 28 सितंबर तक। अब अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगर आप कोई भी कॉल लेते हो तो बैंक निफ्टी की अगर आप 45,000 की या 45,100 या 45,200 कोई भी अगर आप कॉल लेते हो, तो वो जो कॉल है वो हमें जो है
एक अच्छा जंप। अगर आपका उसमें प्रीमियम 200 का या 300 किसी पे भी आप ख़रीदते हो, 300 का आपने एग्जांपल के लिए आपने 300 का ख़रीदा, तो हमें वो कॉल 28 सितंबर तक 1000 की होती हुई बड़े आराम से दिख सकती है। यानी रिस्क होगा कितना, 300 पॉइंट का, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा आपका, प्रॉफिट होगा उसमें आपका कम से कम 700 से 1000 पॉइंट का। एंड 46,000 तो जाएगी, उससे और ऊपर भी जा सकती है। मैंने भी अब 28 सितंबर की लेनी है। एंड एक चीज़ याद रखना, अक्टूबर हमारा जो है गिरावट का होता है। मैंने बार बार बोला है, मैं कब से कह रहा था कि सितंबर हमारा ऑल टाइम हाई का होता है एंड अक्टूबर के मिड तक हम बिल्कुल हाई पे पहुंच जाते हैं। और वही चीज़ हो चुकी है, हमने सितंबर में ऑल टाइम हाई मार दिया है। अब हो सकता है कि हम 20,500 से लेके 21,000 की तरफ चले जाएं, ठीक है। बस वहीं से जो है मैक्सिमम निफ्टी में 20,500, अगर हमने 20,500 अगर हमने निफ्टी में 20,500 जिस दिन हिट कर दिया, उसके बाद कोई भी तेज़ी नहीं करनी। मतलब जिस दिन सितंबर में ही हम 20,500 हिट कर देंगे, तो 20,500 में आपने जितने भी लॉन्ग करे होंगे, चाहे वो 28 सितंबर की एक्सपायरी या कोई सी भी एक्सपायरी ली होगी, आपने उसमें अपना सारा प्रॉफिट बुक कर देना है। एंड निफ्टी में हमने जो है 46,000 या 46,000 से 47,000 के बीच में जहाँ पे भी हम होंगे बैंक निफ्टी में, वहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। चाहे हम 46,100 हो, 200 हो, 300 हो, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है आपने निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। फिर उसके बाद हमने सीधा लेनी है अक्टूबर की किसी एक्सपायरी की नहीं, सीधा हमने 26 अक्टूबर की एक्सपायरी की कॉल लेनी है, क्योंकि उसमें जो पैसा बनेगा वो आपका पूरा साल का पैसा बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब 20,500 हम हिट कर दें, उसके बाद अगर 20,600 700 चले गए, जाने दो। अगर हम जिस दिन पहली गिरावट आ जाएगी 20,500 के ऊपर निकलने के बाद, जिस दिन पहली गिरावट आ जाएगी, मान के चलो 20,500 के बाद अगले दिन 20,700 चली गई और 20,700 से ही मार्केट रिवर्स होकर 20,400 आ गया, गिर गया, 20,300 हो गया, उसी दिन आपने जो है पुट खरीद लेना है। और कब का, 28 अक्टूबर का या 26 अक्टूबर जो भी हमारी एक्सपायरी है, उस साइड का जो है आपने पुट खरीद लेना है। और वो पुट खरीदने के बाद आपने उसको छोड़ देना है। कब तक, आपने उसको जो है 28 अक्टूबर 26 अक्टूबर जो भी एक्सपायरी है तब तक छोड़ देना है। उसमें आपकी जो भी 200 रुपये की कॉल होगी या 100 रुपये की कॉल होगी निफ्टी की, नियर वाली ख़रीदनी है, ज़्यादा दूर की नहीं ख़रीदनी है। अगर हम 20,500 पे है तो आपने 20,400 की या 20,300 की या 20,200 की ही कॉल ख़रीदनी है। और ये कॉल अगर हमारी जो है हो सकता है कि 150-200 की हो उस समय प्रीमियम, क्योंकि हम ख़रीदेंगे कब, वो डिपेंड नहीं करता कि कितनी जल्दी मार्केट ये हाई मार सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है। चाहे वो 5 अक्टूबर को आ जाए, चाहे वो 10 अक्टूबर को आ जाए, तो कभी भी आ सकती है। तो आपने उसमें क्या करना है, जिस दिन भी हमने हाई मार दिया, उस दिन के बाद जिस दिन पहली गिरावट होगी उस दिन हमने जो है पुट ख़रीदना है। और पुट का आपने क्या करना है, पुट की जो कॉल होगी वो नियर वाली ख़रीदनी है। यानी अगर हमने 20,700 पे ऑल टाइम हाई मारा है और मार्केट वहाँ से गिरता हुआ 20,300 आ गया सेम डे पे, तो उस दिन आपने 20,300 की या 20,200 की या 20,100 की आपने पुट ख़रीदनी है और उसको छोड़ देना, भूल जाना है। कब तक, पूरी एक्सपायरी तक। हमें मार्केट जो है 5-10 दिन में ही 1000 से 1500 पॉइंट हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी आपको जो है 2 से 2,500 पॉइंट जो है 5-10 दिन में गिरता हुआ दिख सकता है। यानी आपने जो भी कॉल ख़रीदी होगी, जितनी वाली भी, अगर आपने 300 रुपये का भी प्रीमियम दिया होगा ना, तो वो कम से कम 1,300 रुपये की हो जाएगी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की भी वैसी होगी। बैंक निफ्टी की भी कॉल अगर हमने मान के चलो बैंक निफ्टी 46,300 के आसपास हो गई, तो आपने क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी 46,300 के आसपास हो गई, तो आपने उस समय, अगर जब निफ्टी में गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी में भी आएगी, उस समय आपने बैंक निफ्टी में भी जो है नियर वाली कॉल ख़रीदनी है। कौन सी वाली, 46,000 की या 46,000 45,900 की, जो भी आपके बजट में आए वाली आपने कॉल ख़रीदनी है। और उसका प्रीमियम भी हमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि हमें 400 रुपये तक की प्रीमियम देना पड़े, बट वो प्रीमियम जो है हमें 1,400 रुपये और 2,000 तक का भी हमें उसमें पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। बट ये है हमारी कब, जब ऑल टाइम हाई हम मारेंगे अक्टूबर के टाइम के लिए ये। बट नियर टर्म की अगर मैं बात बताऊँ तो अब निफ्टी कल हो सकता है कि गैप अप खुले, बट अब जो है थोड़ा कॉशन रहना है। एंड गैप अप में हमें क्या करना है, अब हमें पुट खरीदना है 1-2 दिन। और पुट नहीं खरीदना तो आप छोड़ भी सकते हो, जब मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप एक कॉल खरीद सकते हो। अदरवाइज़ जो रिस्की ट्रेडर है वो करंट मार्केट प्राइस में ही कल के दिन जहाँ पे खुले वहाँ पे पुट खरीद लो। ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट अर्न कर लिया है। 19,200 से हमने 20,000 तक की रैली देख ली। अब अगर किसी को थोड़ा सा लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करना है, कल जहाँ पे भी मार्केट खुलेगा,
कल जहाँ पे भी निफ्टी खुलेगा वहीं पे आपने जो है पुट ख़रीदना है 20,000 का या 19,950 का। एंड आपका उसमें जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 19,800 का या 19,700 का जो है हमें निफ्टी टारगेट दिखा सकता है 1 से 2 दिन में, यानी इस एक्सपायरी तक। और उसके बाद वापस जो है हम 20,500 की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, जहाँ पे बैंक निफ्टी कल खुले, हो सकता है कल 45,800 के आसपास खुले, वहीं पे आपने जो है पुट ख़रीदना है। एंड हमारा जो टारगेट होगा वो 44,200 से लेके 45,200 से लेके 44,800 का जो लेवल है वो हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। एंड हमारा उसके बाद जो है वापस से बाइंग हम करेंगे। एंड हमारा टारगेट वही होगा जो हमने बता रखा है, 46,000 और 47,000 कुछ भी हमारा सितंबर की एक्सपायरी तक। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अब बाय हो चुका है। अब 1-2 दिन जो है मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते हो, उसमें भी आप करना चाहते हो ट्रेड, तो आपने पुट साइड की ही कॉल लेनी है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है जो मैंने आपको बताया। बाकी अभी एक बार ग्लोबल चेक कर लेते हैं, ग्लोबल में क्या हो रहा है। ग्लोबल की बात करूँ तो 7-9 हो चुका है, ग्लोबल मार्केट खुल चुका है। हमारा यूएस जो है वो 156 प्लस है, नैस्डैक हमारा 94 प्लस है, डेक्स हमारा 73 प्लस है, एंड निक्केई माइनस में, हांगकॉन्ग प्लस में है। तो कुछ हमारे पॉजिटिव अभी ग्लोबल फैक्टर दिख रहे हैं। जब हम बात करें क्रूड ऑयल की, ब्रेंट ऑयल हमारा $91 पे जा चुका है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। $91 ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए। डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है हमें, 46 जो है 0.46 पैसे की जो है इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर इंडेक्स में। और INR की अगर मैं बात करूं तो INR में हमें जो है 21 पैसे गिरावट देखने को मिल रही है और 83 रुपये के जो है हम वापस नीचे आ गए हैं। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव है। बात करें अगर हम क्रिप्टोज़ की, क्रिप्टोज़ में अभी जो है नेगेटिव ही बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड हमारी जो है सारी फ्लैट से लेके 1% ऊपर है, तो बॉन्ड यील्ड भी हमारे लिए नेगेटिव है। तो कुछ हमारे नेगेटिव फैक्टर ग्लोबल में है, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। ग्लोबल देखना हमने डाउ जोन्स कहाँ पे क्लोजिंग देता है, अगर अच्छी क्लोजिंग दे दी तो हम कल जो है वापस से गैप अप दे सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें डेली फ्री कॉल्स जो है मिलती है, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड हम जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की भी इसमें कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्राइडेंट सुज़लोन सारी पहले भी करी हुई है और हमने सारी इसमें जो है कॉल्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो ये हमारा इंट्राडे प्लस BTST चैनल है। डेली एक फ्री कॉल जो है हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।